जय बाबा श्याम की, जय शीतला माँ की। दोस्तों, आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, पूरी पूरी देखिएगा। कहते हैं कि हर बुराई में एक अच्छाई छुपी रहती है, हर दुख में एक सुख छुपा रहता है। ये कहानी उसी के ऊपर है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया, एक गांव में एक औरत थी। हम उम्र की, कम उम्र की थी। उसकी 3 लड़कियां थी। वो औरत बेचारी विधवा थी। उसका पति मर गया था, ऐसी गरीबी से, हारी बीमारी से। तो जब उसका पति मर गया तो वो औरत है ना, अपनी, तो उसकी 3 लड़कियां थी। वो औरत अपने बच्चों को पालने में बड़े दुख उठा रही थी। गरीब थी, बिल्कुल गरीब, पन्नी तान के रहती थी। अब वो ये सोच सोच के दिन रात रहती थी कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं अपने बच्चों को मांग मूंग के, भीख भीख मांग के, जैसे तैसे किसी का काम धंधा करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मेरा पति भी नहीं है, मेरा कोई सहारा भी नहीं है, ना मेरे मायके में, ना कोई ससुराल में। मेरे बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा? ये सोच सोच के बेचारी वो दिन रात चिंता में घुलती रहती थी। ऐसी टेंशन में वो हो गई बीमार। वो बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि ना उससे उठा जाता था, ना बैठा जाता था। उसकी बच्चियां उसके पास बैठी बैठी रो रही थी। तो जब उसका समय पूरा हो गया तो उसने, यमदूत ने अपने सैनिक को भेजा कि जाओ पृथ्वी लोक से अपनी एक एक लेडीज़ को उठा के लाना है, उसका टाइम पूरा हो गया है। तो जब यम का दूत आया तो उसने क्या देखा है कि उसकी मृत्यु के लाश के पास बैठ के उसकी तीनों लड़कियां रो रही, बिलक बिलक के। छोटी छोटी बच्चियां थीं, बिल्कुल छोटी छोटी तीनों बच्चियां रो रही हैं। तो उस यम को उसके बच्चियों के ऊपर तरस आ गया। जब उनको, उसने ये सोचा कि अगर इसको ले गए हम यहाँ से, इनका कोई सहारा नहीं है, और ये इनको भी ले जाएंगे तो बेचारी लड़कियां क्या करेंगी, कैसे जिएंगी, कैसे इनको पालन पोषण करेगा? क्योंकि प्राणी तो इतना स्वार्थी है, ये तो अपना स्वार्थ में कभी बच्चियों की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। अपनों का नहीं देखते तो पराये का कौन दे देगा? ये सोच के वो उसके प्राण नहीं लेके जाता, वो चला जाता है ऐसी वहाँ पे यमलोक में। जब जाता है तो वो बोलता है कि, यमदूत बोलते हैं अपने सैनिक से कि हाँ वो स्त्री के प्राण ले आए। तो वो कहता है महाराज क्षमा करें, हमने ये आपकी आज्ञा नहीं मानी है, हमें दंड मत देना, हमें माफ़ कर दो। उन बच्चियों पे हमें तरस आ गया। वो बच्चियां बिलक बिलक के रो रही थी अपनी माँ की मृत्यु के पास। मुझे उनके ऊपर तरस आ गया। उनका कोई दीर्घ धरैया नहीं, ना रिश्तेदार में, ना परिवार में, ना आस पड़ोस में। तो इसलिए मैं उनके प्राण नहीं लेके आया। तो यम बोला कि दुष्ट, तू कौन होता है सही और गलत करने वाला? जब विधाता ने लिख दिया है कि जिसके साथ जो होना है वो होगा, तो तू और मैं कौन होता हूँ? हमारा तो काम है, हम अपना काम करेंगे। तो बोला क्षमा करें महाराज, हम पे दया आ गई थी कि दया करने वाला तू कौन होता है? दया जब जिसने विदिति लिखी, जिसने कर्म लिखे, उसको दया नहीं आई, तो तू कौन होता है दया करने वाला? इतना कह के कि मैं तुझे वहीं मृत्यु लोक पे भेजता हूँ, जा उस औरत के साथ तू भी अपनी सजा काट जाके, तब तुझे पता चलेगा कि सही गलत का फैसला करने वाला तू कौन होता है। तो वो कहता नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। उसको क्षमा नहीं मिलती है। तो वो बोलता है महाराज, मुझे क्षमा नहीं कर रहे हो तो मुझे इसका तोड़ बता दो कि मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी मृत्यु लोक से। तो उसने कहा कि तू अपनी 3 गलतियों पे, अपनी ही गलतियों पे तू हंस जाएगा तो सोच ले, तेरी मुक्ति मिल जाएगी वहाँ से तुझे। कहता है ठीक है। लात मारता है उसको, वो नीचे गिरता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बिना कपड़े के आता है, तन पे एक भी चिरी नहीं होती है, उसी तरीके से उसको लात मारता है तो जंगल में जाके गिरता है बिना कपड़े के, एकदम निछाट, बिना कपड़े के। तो उधर से क्या होता है कि एक मोची आ रहा होता है, वो जा रहा होता है, सर्दियों का मौसम रहता है, को अपने दीपावली के त्यौहार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कपड़े लत्ते ये सब लेने जा रहा होता है। तो वो क्या देखता है कि बीच रास्ते में बिना कपड़े के ऐसे ठंड के मारे ठकोर रहा, और एक कोई बुजुर्ग पड़ा हुआ है। तो वो उसको देखता है कि उसको उसके ऊपर दया आ जाती है। दया आ जाती है तो वो कहता है कि जाता है अपने परिवार के लिए कपड़े ना लेके, अपनी बीवी के लिए कुछ सामान ना लेके, उसके लिए कुछ कपड़े खरीदता है और उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान करके, और उसको अपने घर ले आता है। जब घर ले आता है उसको, तो उसकी बीवी देखती है कि ये हमारे लिए सामान तो कुछ नहीं लाया, हमारे कपड़े लत्ते तो कुछ नहीं लाया, अरे खर्चा रेक बढ़ा दिया। तो उसने क्या करा, अपने पति को उल्टा सीधा कोसने लगी, गाली देने लगी और उल्टा सीधा बोलने लगी। तो वो जो था यम का दूध, वो हंसने लगा। तो वो बोला कि हे महाराज, हे पापी, मैं तो तुझे अपने घर में लाया अपना समझ के, हमने ना अपने खा के तुझे खिलाया, और तू मेरी मुश्किल काम में, मेरी बीवी मुझ पे चिल्ला रही है, गाली दे रही है, तू हंस रहा है। तो वो कहता है कि मालिक,
यम का दूत रहता है। बल्कि वो तो उसके लिए मालिक ही हो गया ना, भाई भगवान हो गया कि वो उसको बुरे वक्त में से अपने घर लेके आया। उसने बोला मालिक ये भी बात मैं समय आने पर बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा हूँ। बोला ठीक है। उसने अपने घर में काम दे दिया उसको, मोची ने उसी बाबा भिखारी को काम दे दिया। वो अपना काम करने लगा, रहने लगा अच्छी तरीके से। उसकी दुकान खूब बढ़िया चलने लगी। राजा महाराजा खूब अच्छे अच्छे उसके जूता चप्पल सिलाने, खूब बढ़िया उसकी दुकान चली, खूब जम के। तो एक दिन क्या हुआ कि एक राजा ने अपने सैनिक के हाथ से बहुत महंगा चमड़ा भेजा कि जाओ इस चमड़े के जूते बनवा के लाना, और जूते ही बनवाना, चप्पल मत बनवाना। बहुत महंगा चमड़ा था कि बोलो कि कितने राज्य बिक जाते तब उसका चमड़ा आता। तो उसने मोची ने बोला अपने उसी नौकर से, यम के दूत से, कि भाई इसकी तू जूते ही बनाना, फिर मैं समझा रहा हूँ तुझे, इसके जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना, वरना ये चमड़ा बहुत महंगा है। अगर तूने गलती से चप्पल बना दी तो हमारा घर परिवार सब बिक जाएगा, और फिर भी हम राजा की भरपाई नहीं कर पाएंगे। हम वैसा भी कितने ही पैसे वाले हो गए लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। वो चुपचाप सुनता रहता है। वो सुनता रहता है, क्या करता है, उस चमड़े की चप्पल बना देता है। जब वो देखता है कि इसकी चप्पल बन गई है, उसको फिर क्रोध आता है कि तू तो बड़ा एहसान फरामोश निकला, तुझे मैंने बार बार बोला था कि इसके जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना, और तूने इतने महंगे चमड़े की तूने चप्पल बना दी। अब तू तो मेरे बर्बाद, तूने अच्छा किया तो किया, तो बर्बादी के लक्षण पर आ गया। तुझे मैं घर में लाके बहुत पछता रहा हूँ। उसको कोड़ों से डंडे से मारने लगता है। इतने में क्या होता है कि सामने से राजा का सैनिक आ रहा होता है। जब राजा का सैनिक आ रहा होता है तो वो देखता कहता, अब ले आ गया राजा का सैनिक, अब तू तो मरेगा और मेरा घर परिवार भी तू साथ में मार के ले जाएगा। तुझे तो मैंने घर में रख के बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ा गुनाह किया। ऐसे बोल के उसे कोसने लगता है। तो राजा का सैनिक आता तो वो हंसता है कि तू तो बड़ा बदतमीज है। उस दिन भी हंस रहा था, मेरी बीवी मुझे डांट रही थी, और आज भी हंस रहा है कि तूने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब तू आज भी हंस रहा है, तुझे शर्म तो आती नहीं है। निकल जा मेरे घर से, तू मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। अब तुझे राजा का सैनिक ही तुझे सजा देगा। मैं तो बोल दूंगा मैंने से गलती हो गई है, तुझे अपने घर में रखा। तो राजा का सैनिक आता है तो कहता है कि राजा जी की उस चमड़े की जूते नहीं बनाना था, चप्पल बनानी थी। तो कहता क्यों, कि राजा जी मर गए। राजा जी जब मर गए कि हमारे यहाँ राजा को चप्पल पहनाई जाती, जूते नहीं पहनाए जाते। तो इतने में क्या करता वो मोची उस नौकर के पैरों में गिर जाता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने कैसे पता था कि राजा मर गए, तुमने चप्पल बनाई जूते नहीं बनाए। जो भी होता है अच्छे ही के लिए होता है। तो कहता है कि पूरे गांव में पता है, सारे गांव में रोआ चिल्ली मची कि राजा मर गया, राजा मर गया। तो आपको पता ही नहीं, आप तो पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए। आपका कारोबार अच्छा चलने लगा, आप धन दौलत अच्छा आने लगा, तो आप तो उसमें खो गए, आपको दुनियादारी का तो कुछ पता ही नहीं है। कहता ठीक है। फिर क्या होता है, उसी दुकान पे वही 3 लड़कियां अपनी माँ के साथ आ जाती हैं अपनी चप्पल बनवाने के लिए। देखता क्या है कि वो तीनों लड़कियां गहने से लदी हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम स्टाइल के कपड़े पहन रहे हैं, और जो उनकी माँ है वो भी एकदम बढ़िया से महारानी की तरह है। तो वो जो लड़कियों को तो पहचान लेता, वो देखता क्या है कि ये लड़कियां तो वही हैं जिसकी माँ के मैं प्राण लेने गया था। ये इतनी रईस कैसे हो गई, ये तो बहुत गरीब थी। तो वो उनसे हंस के पूछता है उस बुढ़िया से कि माता जी, अगर आप कृपया करके बताएं कि ये बेटियां आपकी कैसे हैं। तो वो बुढ़िया बोलती है कि बेटा, एक दिन मैं गरीबों की बस्ती में दान करने गई थी, तो मैंने क्या देखा कि इन बेटियों की माँ मर गई है और ये बेटियां बिलक बिलक के रो रही हैं। मेरा तो कोई है नहीं आगे पीछे, तो मैंने इन बेटियों को गोद ले लिया और मैंने इनको अपनी बेटियां बना लिया, और आज अब इनकी शादी है बड़े बड़े घरों में, राजाओं महाराजाओं के यहाँ। और मुझे इनसे सबसे सुंदर, जितना महंगा चमड़ा हो उससे सबसे महंगी और सबसे सुंदर इनकी दोनों तीनों के लिए चप्पलें बनानी है, कि सैंडल बनानी है। वो कहता है अच्छा। कि इतना ही सुन के फिर वो हंसने लगता है। तो कहते हैं कि दोस्तों, हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छुपी रहती है। उसकी माँ के प्राण तो गए, वो तो जाने थे, वो तो ले ही गया, कोई ना कोई दूसरा यमदूत ले गया, वो उसने ना लिए। पर उस यमदूत ने जब हंसी की तो आप क्यों हंस रहे हो, तो उसने बोला कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि उनकी माँ, जो भी विधाता करता है हर एक बुराई में अच्छाई छुपी रहती है। अगर उस दिन उसकी माँ जिंदा रहती और इसकी माँ के प्राण कोई और भी लेके ना जाता, तो ये लड़कियां गरीबी में ही जीती, गरीबी में ही मर जाती। ना इनके अच्छी घर में शादी होती, ना अच्छे घर में इनको खान पियन होता, ना कपड़े लत्ते होते। और हमने उसके प्राण ताक के मूर्ता दिखाई थी। और ये बात सच है दोस्तों कि हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छुपी रहती है। इसलिए
कभी बुराई से या परेशानी से घबराना मत, बस प्रभु का नाम लेना और इतना कहना कि हे प्रभु, इसमें कौन सी अच्छाई छुपी हुई है, मुझे इशारा दो। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी है बताना। और उस राजा ने, उसको मुक्ति मिल गई। उसने फिर उस सारी कहानी बताई उसको, मोची को, कि मैं यमदूत हूँ, मैं यमलोक से आया हूँ, मुझे ऐसी ऐसी सज़ा मिली थी उस औरत को प्राण ना हरने की उसके जुर्म में। और दोस्तों, कभी अच्छाई या बुराई का फैसला खुद अपने मन से नहीं करना चाहिए, वो तो विधाता ही ने लिखा है, विधाता ही करेगा। और उसके आगे सिर झुकाना, कभी अहंकार में मत आना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी कैसी है, प्लीज़ मुझे भर भर के सब्सक्राइब करना, अंगूठा ज़रूर ठोकना। जय बाबा श्याम की, जय शीतला माँ की।